बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। क्लास 10 का मैथमेटिक्स है। इसमें जो हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सॉल्व द इनइक्वालिटीज़ एंड ग्राफ द सॉल्यूशन। ये हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ गिवन है, इसको पहले सॉल्व करना है और फिर इसका ग्राफ जो है वो बनाना है। तो इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास है 5x माइनस 12 लेस देन आर इक्वल टू 3x माइनस 4। तो इस तरह करते हैं कि वेरिएबल एक साइड पर रखते हैं और कांस्टेंट जो है वो दूसरे तरफ पर ले जाएंगे। ये तरीक यहाँ पर आएगा माइनस और 12 वहाँ पर जाएगा प्लस। 5x माइनस 3x से क्या आता है 2x लेस देन आर इक्वल टू, इससे आता है 8। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, हम प्लस नंबर से दोनों साइड को डिवाइड करते हैं तो इसमें हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो अपनी जगह पर आएगा। x लेस देन आर इक्वल टू 4, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। x का जो वैल्यू है या तो 4 होगा या 4 से कम होगा। अब इसको हम ड्रा करेंगे तो इसका सलूशन जो है ग्राफ हम इस तरह बनाएंगे। ये हमारे पास 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और डॉट डॉट। यहाँ पर माइनस नंबर होंगे, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। तो अब x हमारे पास कितना आ गया, x लेस देन आर इक्वल टू 4। तो 4 के ऊपर एक डॉट लगाना है, एक सर्कल बनाना है और इस सर्कल को शेड करना है। इसका मतलब ये है कि इसमें 4 भी शामिल है और 4 से जितने भी कम नंबर्स है तो हमारे पास इस इनइक्वालिटी का सलूशन होगा। 4 या 4 से कम इस इनइक्वालिटी का सलूशन होगा। तो ये इस तरह बनाना है, इस साइड पर ये एरो ड्रा करना है। तो ये इसका ग्राफ भी हो गया और सलूशन भी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के 1 माइनस 8x लेस देन आर इक्वल टू -4 टाइम 2x माइनस 1। तो पहले इसको थोड़ा सा आसान बनाते हैं कि 1 माइनस 8x अपनी जगह पर आएगा, लेस देन आर इक्वल टू ये मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस 8x 2 4 ज़ार 8 और माइनस माइनस प्लस 4। अच्छा, तो ये किस तरह बनेगा, -8x माइनस 8x और ये 8x इस तरफ आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 4 क्या -1। अब ये दोनों जो है कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचता है, 0 लेस देन आर इक्वल टू 3। तो इसमें हमारे पास जो है x नहीं आया, x इसमें कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ये लिखना है कि नो सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, -2/3x -2 लेस देन 1/3x प्लस 8। अच्छा, पहले इसको आसान करना है, इस साइड का एलसीएम निकालना है। इस साइड का एलसीएम क्या आएगा 3। तो यहाँ पर क्या बचेगा -2x माइनस ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ार 6 लेस देन इसका भी 3 एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर 1x बचेगा और प्लस 3 8 ज़ार 24। ये 3 और ये 3 दोनों पॉजिटिव है तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं और इनइक्वालिटी अपनी जगह पर रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर ये माइनस था तो फिर हम इनइक्वालिटी चेंज करते थे। -2x माइनस 6 लेस देन क्या x प्लस 24। अच्छा, ये -2x जो है इसको हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे और ये जो 24 है इस तरफ आएगा। तो -6 -24 लेस देन x प्लस 3x 2x आ जाएगा, 2x। इसके एडिशन से क्या आता है -30 लेस देन 3x। अब दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर लो, इसको भी 3 से डिवाइड कर लो और इसको भी 3 से डिवाइड कर लो। ये क्या बनेगा हमारे पास -10 लेस देन, ये कैंसिल हो गया x। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन -10। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह आएगा, ये हमारे पास रियल लाइन हो गया। यहाँ पर हम 0 लेंगे और अब हम 2 2 का स्केल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा -2, ये -4 -6
-8 और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो तो यहाँ पर हमारे पास आएगा क्या, -10। अब हमारा x क्या आया है, x इज़ ग्रेटर देन क्या, -10। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर या यहाँ पर एक डॉट बनाना है। अब ये डॉट जो है ये ओपन छोड़ना है, इसको शेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इनइक्वालिटी क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -10 है। और इस तरफ जो है यहाँ पर जितने भी नंबर्स है तो ये हमारे पास इस इनइक्वालिटी का सलूशन होगा। इसका मतलब ये है कि x इज़ ग्रेटर देन -10, या अगर हम इस तरह पढ़ेंगे -10 लेस देन x, तो एक ही बात है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 8 - 4/5 x इज़ ग्रेटर देन -14 + 2x। तो सल्यूशन में हम पहले इस साइड का एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या आएगा, 5। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 40 आएगा, और -4x अपनी जगह पर आएगा, -14 + 2x। ये 5 हम इस साइड पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव 5 है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा, ये इनइक्वालिटी अपनी जगह पर आएगा। ये 40 - 4x इज़ ग्रेटर देन, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, -70 और +2 5 = 10x। अच्छा, ये 40 70 लेफ़्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करो, प्लस इज़ ग्रेटर देन 10x, ये वहाँ पर जाएगा, +4x बन जाएगा। इसको ऐड कर लो तो 110 इज़ ग्रेटर देन 14x। तो 110 और 14 इज़ ग्रेटर देन x। तो इसका सिंप्लीफाई पाम जो है, जब इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें 55 / 7 देगा, इज़ ग्रेटर देन x। और इस तरह भी हम ये लिख सकते हैं कि x लेस देन 0। जब हम दोनों का जगह तब्दील करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगा, इनइक्वालिटी चेंज होगा। यहाँ पर ग्रेटर था तो अब क्या आएगा, लेस। अच्छा, तो डिवीज़न के बाद ये हमारे पास आएगा 7.86। तो x जो है 7.86 से कम होगा, ये इस इनइक्वालिटी का सलूशन होगा। अगर हम इसको ग्राफ पर शो करेंगे तो ये हमारे पास ग्राफ हो गया, ये 0, ये क्या 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 7.86 तकरीबन यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। अब x क्या है, लेस देन 7.8x है, तो अगेन हम यहाँ पर एक डॉट लगाएंगे और इस तरफ आएंगे तो 7.86 से जितने भी कम नंबर्स है तो वो इस इनइक्वालिटी का सलूशन होगा। ठीक है, ये इसका सलूशन सेट भी ड्रा हो गया और ग्राफ भी ड्रा हो गया। अच्छा, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 0.6 - 0.6 इंटू x - 5 लेस देन आर इक्वल टू 15। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या बनेगा, -0.6x और माइनस माइनस प्लस, ये जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें 3 देगा, और लेस देन आर इक्वल टू क्या है, 15 है। तो -0.6x लेस देन आर इक्वल टू 15 -3 बन जाएगा, -0.6x लेस देन आर इक्वल टू 12। अच्छा, अब ये माइनस है तो जब हम इन इनइक्वालिटी को -0.6 से डिवाइड करेंगे तो ये इनइक्वालिटी चेंज होगा। ये हमारे पास क्या था, लेस, अब क्या बन गया, ग्रेटर। तो x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 120/6, लेकिन माइनस अपनी जगह पर आएगा। इसका जो 10 है पॉइंट का, वो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया,
और जब हम ये डिवाइड करते हैं तो x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -20। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो इसके लिए हम स्केल थोड़ा सा बड़ा लेंगे। यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो ये हमारे पास -5 हो गया, ये -10, ये -15 और ये -20। अब x क्या है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू -20। तो -20 के ऊपर एक सर्कल बनाना है और इसको शेड करना है और ये डायरेक्शन होगा। तो -20 या 20 से जितने भी बड़े नंबर्स है तो वो इस इनइक्वालिटी का सलूशन होगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 है कि -1/4 इंटू x -12 इज़ ग्रेटर देन -2। तो ये 4 जो है यहाँ पर डिवीज़न में है, तो ये हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। और साथ में या इस तरह कर लो कि -x -12 ये 4 वहाँ पर जाएगा, -2 × 4 तो -x -12। अच्छा, यहाँ पर ग्रेटर देन है, इज़ ग्रेटर देन -8। अब दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये x + 12 और जब हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स होगा। ये ग्रेटर था, क्या बनेगा, लेस। तो x इज़ लेस देन 8 - 12 implies that x is less than -4। तो इसका ग्राफ हमारे पास इस तरह आएगा। ये रियल लाइन हो गया, रियल नंबर लाइन हो गया, ये 1, ये 2, ये 3 और डॉट डॉट। यहाँ पर हमारे पास -1 -2 -3 -4 -5। अब क्या है, x लेस देन -4। तो यहाँ पर सर्कल बनाना है और ये डायरेक्शन इख्तियार करना है। तो इसका सल्यूशन भी हो गया और ग्राफ भी फाइंड हो गया। अच्छा, फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट ये है कि फोर मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ 3x इज़ लेस देन 4। मोर जब आता है क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, हम किसी नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड करेंगे और प्रोडक्ट का तो आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये कहते हैं कि जब हम इसका फॉर्मूलेशन करते हैं कि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 3x, मोर का मतलब क्या है, प्लस, और लेस देन क्या आएगा, 40 आएगा। ये इनइक्वालिटी बन गया, ये इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x लेस देन 40 - 4 तो 3x लेस देन 36। तो x लेस देन 36 डिवाइड बाई 3 तो x लेस देन 12 आएगा, 12×3 = 36। अच्छा, तो x हमारे पास मालूम हो गया। अब इसको नंबर लाइन पर शो करना है तो ये हमारे पास क्या है, 0, या यहाँ से स्टार्ट ले लो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 हो गया, ये 4, 5, 6 डॉट डॉट। यहाँ पर क्या आएगा, 12। अब एक 12 के ऊपर एक सर्कल बनाना है और ये डायरेक्शन जो है ये लेना है। ये हमें क्या शो करता है, x लेस देन 12। इसका ग्राफ भी हो गया और सल्यूशन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ट्वाइस द सम ऑफ x + 8 अपेयर लेस देन आर इक्वल टू क्या, -2। इसका मतलब ये है कि x और 8 को ऐड कर लो, x + 8, और फिर इसको ट्वाइस कर लो। ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 टाइम। ट्वाइस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन बाई व्हाट, 2। और क्या कहा है इसने कि ये चीज़ लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, -2 होगा। अच्छा, तो x + 8 लेस देन -2 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो गया। तो x + 8 लेस देन -1, तो x लेस देन -1 -8, तो ये हमारे पास आ गया x लेस देन -9। ये तो इसका सल्यूशन हो गया।
अब इसको हम यहाँ पर नंबर लाइन पर शो करेंगे। तो नंबर लाइन पर हम इस तरह करते हैं कि आसानी के लिए हम 0, ये 3, ये 6 और ये 9 मल्टीपल ऑफ 3 लेंगे। ये आप लोगों की मर्ज़ी है। यहाँ पर मेरे पास स्पेस कम है तो मैं मल्टीपल ऑफ 3 लूँगा। आप 1 2 3 भी ले सकते हो। ये -12 और यहाँ पर क्या आएगा -15। अब x क्या है लेस देन और इक्वल टू -9। तो यहाँ पर सर्कल बनाना है और ए डायरेक्शन होगा हमारा। तो यह हमें क्या रिप्रेजेंट करता है x लेस देन -9। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन 10 है हमारे पास। एक फिगर दिया गया है और ऊपर एक इक्वेशन भी दिया गया है कि एरिया इज़ ग्रेटर देन स्क्वायर फीट। और ये फिगर क्या है हमारे पास रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया तो हमें पता है कि वो क्या होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। यहाँ पर हमारे पास लेंथ जो है x+2 और ब्रेथ हमारे पास क्या है 9 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो अब लेंथ हमारे पास क्या है x+2 और ब्रेथ कितना है 9। अच्छा, अब क्या गिवन है कि एरिया इज़ ग्रेटर देन क्या 81। तो ये कंडीशन लिखना है एरिया इज़ ग्रेटर देन 81। एरिया हमारे पास क्या आ गया 9 टाइम x+2 इज़ ग्रेटर देन 81। 9 1s are 9, 9 9s are 81। तो x+2 इज़ ग्रेटर देन 9। तो x इज़ ग्रेटर देन 9 - 2। इसका मतलब ये हो गया कि x इज़ ग्रेटर देन 7। x का जो वैल्यू है वो तो 7 नहीं हो सकता, लेकिन 7 से बड़ा होगा। फिर हमारे पास इस फिगर का एरिया जो है 81 से बड़ा आएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये जो सेकंड पार्ट है इसका 10 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास जो बेस है वो x+1 है और हाइट कितना है वो 8 है। अब राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो फार्मूला है एरिया का 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो ये क्या बनेगा 1/2 बेस कितना है x+1 और हाइट कितना है 8। तो इस 8 को 2 से डिवाइड कर लो। तो हमारे पास सिंपल एरिया जो है 2 1s are 2, 2 4s are 8। तो 4 टाइम x+1 आएगा, x+1 आएगा। अच्छा, अब कंडीशन क्या गिवन है कि एरिया लेस देन और इक्वल टू 44। अब एरिया हमारे पास कितना है 4 × x+1 लेस देन और इक्वल टू 44। अगेन इसके साथ कैंसिल होगा तो x+1 लेस देन और इक्वल टू 11। 11 से 1 माइनस कर लो तो x लेस देन और इक्वल टू 10। अच्छा, x का वैल्यू क्या होगा 10 या 10 से कम। तो फिर हमारे पास इस फिगर का एरिया 44 से कम होगा। अगर हम x10 लेंगे तो 44 होगा, अगर 10 से कम लेंगे तो 41 से एरिया भी कम होगा। अच्छा, फिर हमारे पास है 11 नंबर इक्वेशन, वो मैंने सॉल्व किए हैं, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। सॉल्व ईच इनइक्वालिटी। यहाँ पर हमारे पास एक इनइक्वालिटी जो है गिवन है और इनइक्वालिटी ये है कि x+1 × x-3 इज़ ग्रेटर देन 0। ऐसे वैल्यू हमें चाहिए x के यहाँ पर हम पुट कर ले और हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो क्या आ जाए ग्रेटर देन 0 आ जाए। तो इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका जो है तो थोड़ा सा मुश्किल है और ये एक आसान मेथड है हमारे पास। पहले हम इस इनइक्वालिटी का क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब ये है कि ये इनइक्वालिटी हम 0 के बराबर लेंगे और हम x फाइंड करेंगे। तो हमारे पास x क्या आएगा -1 और दूसरा x क्या आएगा 3। अच्छा, अब ये लिखना है कि द पॉइंट्स -1 and 3 सेपरेट द x एक्सिस इनटू 3 रीजन्स। -1 और 3 ने क्या कर लिया, इसने x एक्सिस को 3 सेपरेट रीजन में कन्वर्ट कर लिया। किस तरह,
या तो x जो है x -1 से कम होगा, या x -1 और 3 के दरमियान होगा, और या x 3 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर हमने नंबर लाइन बनाया भी है, तो अगर इसको आप लोग देखें, यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा किया है, तो -1 से कम, -1 से कम ये नंबर है, तो यहाँ पर x <-1 होगा। और इस लाइन के दरमियान x -1 और 3 के दरमियान होगा, लेकिन ये एक्सक्लूड हो गया, -1 और 3 शामिल नहीं होंगे। -1 और 3 के दरमियान हमारा जो x का वैल्यू है वो हम लेंगे, और इस लाइन के बाद जितने भी नंबर्स है वो 3 से क्या है, बड़े हैं। तो इसका तरीका ये है, सिंपल मेथड इसका ये है कि हम यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम यहाँ पर x एक्सिस लिखेंगे। तो x एक्सिस हम किस तरह लिखेंगे, इन नंबर ने एक्सिस को जिस रीजन में डिवाइड किया है तो हम वो रीजन लिखेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट रीजन है तो वो क्या है, x <-1 ये वाला। दूसरा रीजन क्या है, -1 x 3 ये वाला रीजन। और तीसरा रीजन है कि x < 3 ये वाला रीजन। फिर इन रीजन से x की वैल्यू लेनी है, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पर क्या लिया है, -2 -1 है, ठीक है। 0 इस इंटरवल को बिलोंग करता है, और 4 3 से बड़ा है। अब ये नंबर जो है हम इस फैक्टर में, इन फैक्टर्स में पुट करेंगे। तो हमारे पास x का पहला वैल्यू क्या है, -2। तो -2 यहाँ पर पुट करना है, -2 + 1, और यहाँ पर भी -2 पुट करना है, -2 -3। तो इसके एडिशन से क्या आता है, -1, और इससे क्या आता है, -5। तो माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ार 5, ये क्या है, पॉजिटिव है। अब 0 को यहाँ पर पुट कर लो, 0 + 1 0, 0 -3 3 1 ज़ार 3 प्लस माइनस माइनस -3 आएगा। अब ये जो 4 है यहाँ पर पुट कर लो, 4 + 1 5, 4 -3 1 5 1 ज़ार 5, यहाँ पर क्या आ गया, 5। तो अब यहाँ पर गौर से देखना है कि किन नंबर्स पर हमारे पास ये जो दो फैक्टर्स है ये पॉजिटिव आ गए और किन नंबर्स पर ये नेगेटिव आ गए। तो -2 हमने पुट कर लिया था, तो इस पर हमारे पास इन दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट क्या है, 5, और 5 > 0 है, और ये हमें चाहिए भी, 5 > 0 है। अच्छा, इस इंटरवल से हमने एक नंबर ले लिया 0, और इन फैक्टर्स में हमने पुट कर लिया, तो उसने हमने क्या दे दिया, -3। अब -3 हम ये इसका सलूशन नहीं ले सकते, क्योंकि -3 तो 0 से छोटा है, और हमें ऐसा नंबर चाहिए कि 0 से क्या हो, बड़ा हो। अच्छा, अब दूसरा क्या था, 5 पोर लिया था हमने, हमारे पास जवाब क्या था, 5 आया था। तो 5 भी पॉजिटिव है। तो ये दोनों जो है ये इसका सलूशन है और ये इसका सलूशन नहीं है। फिर सलूशन सेट किस तरह लिखना है, सलूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट x <-1 एंड x < 3। इस इनइक्वालिटी का सलूशन क्या होगा, या तो x <-1 होगा, ये याद रखना है, और या x < 3 होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन का सलूशन हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास जो सेकंड इनइक्वालिटी है और इस तरह है कि x - 9 × x + 1 << 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आएंगे, एक 9 आएगा और एक -1 आएगा। तो फिर हम -1 और 9 पर ये नंबर लाइन जो है ये डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर नंबर्स क्या है, <-1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये -1 और 9 के दरमियान है, और इससे जो बड़े नंबर है वो x से बड़े होंगे इस तरफ। अच्छा, अब फिर हम वही टेबल बनाएंगे। तो टेबल हमने यहाँ पर बना लिया है, x एक्सिस हमने लिया है, एक <-1 होगा, दूसरा -1 और 9 के दरमियान हम वैल्यू लेंगे, और तीसरा x 9 से बड़ा लेंगे। -2 हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से 0 और यहाँ से 10। अब यहाँ पर पुटिंग कर लो, यहाँ पर -2 पुट कर लो तो -11, यहाँ पर -1 क्या आता है, +11। हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तो इसका सलूशन नहीं है, हमने सामने क्या लिखा है, 9। 0 को पुट कर लो तो -9 × 1, तो क्या आ गया, -9। यस, ये इसका सलूशन है। ये हमने कौन से इंटरवल से लिया था, इससे। और 10 पर हमें क्या देता है, 1 9। तो 0 पर हमें क्या वैल्यू देता है, ये -9, और ये वैल्यू हमने किस इंटरवल से लिया थे, -1 से लेकर 9 तक।
तो -1 से लेकर 9 तक इसके दरमियान जितने भी नंबर्स है तो ये इस इनइक्वालिटी का सलूशन होगा। तो अब सलूशन सेट किस तरह लिखना है, सलूशन सेट इज इक्वल टू x सच दैट -1 लेस दैन x लेस दैन 9, ये इसका सलूशन सेट हो गया। अच्छा, अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, तो उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी दिया गया था x² - x - 90 इज़ ग्रेटर देन 0। इससे पहले जो थे ये भी क्वाड्रेटिक थे लेकिन वो फैक्टर फॉर्म में दिए थे, अब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिया गया है। तो इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे x² - 10x + 9x - 90 इज़ ग्रेटर देन 0। इसमें x कामन निकालो x - 10, इसमें 9 कामन निकालो x - 10, तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए x - 10 एंड x + 9 इज़ ग्रेटर देन 0। हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू कितने आएंगे, एक 10 आएगा और एक -9। तो हम किस तरह डिवीजन करेंगे, x लेस दैन -9 लेंगे, फिर -9 लेस दैन x लेस दैन 10 होगा और फिर x लेस दैन ग्रेटर देन 10 होगा। तो फिर हम वही टेबल बनाएंगे। ये x6 के एक क्या है, x लेस दैन -9, दूसरा -9 लेस दैन x लेस दैन 10, तीसरा x ग्रेटर देन 10। तो यहाँ से हमने क्या नंबर लिया है, -10, यहाँ से 0, यहाँ से 11। ये नंबर यहाँ पर पुट कर लो, हमें क्या देगा 20, पॉजिटिव है चलेगा। यहाँ पर 0 पुट कर लो, हमें क्या देता है -90, नेगेटिव है क्रॉस नहीं, ये इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। 11 को यहाँ पर पुट कर लो तो 20, यस 11 भी चलेगा। तो ये नंबर जो है ये इस इंटरवल को बिलोंग करता है, तो इस इंटरवल से हम कोई भी नंबर नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे इनइक्वालिटी का सलूशन नहीं है। तो सलूशन सेट अब किस तरह लिखना है, x सच दैन x लेस दैन -9, x लेस दैन -9 एंड x लेस दैन 10, ये इसका सलूशन सेट हो गया। अच्छा, अब पार्ट नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14, और इस तरह दिया गया है कि x² + 4x - 21 इज़ लेस दैन 0। तो फिर हम इसके फैक्टर बनाएंगे, x² + 7x - 3x - 21 लेस दैन 0। तो हमारे पास x + 7x - 3 लेस दैन 0, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए -7 एंड 3। किस तरह लेंगे, x लेस दैन -7 - 7 लेस दैन x लेस दैन 3 एंड x ग्रेटर दैन 3। फिर वही टेबल हम बनाएंगे। तो x लेस दैन -9 - 7, x लेस दैन -7, सॉरी ये क्या है -7, तो यहाँ पर -10 ठीक है। -7 लेस दैन x लेस दैन 3 एंड x ग्रेटर दैन 3। हमने -10 लिया है, ये यहाँ से -10 -7 से कम है, उस पर हमें क्या नंबर लिया है मिला है 39 पॉजिटिव है, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। फिर हमने 0 इस इंटरवल से लिया है, उस पर हमें क्या नंबर मिला है -21, यस ये इसका सोल्यूशन है। और फिर इस पर हमें पॉजिटिव नंबर मिलता है 9। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, x सच दैट -7 लेस दैन x लेस दैन 3। x अगर -7 3 के दरमियान होगा तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह दिया गया है कि x² + 8x + 16 इज़ ग्रेटर देन 0। तो आप लोगों की मर्ज़ी है अगर फैक्टराइजेशन करना है या ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर है, x + 4 होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका जो तरीका होता है, ये तो हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरह लिखना है कि x + 4 होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 होल्ड्स फॉर एवरी रियल नंबर x बिकॉज अ स्क्वायर इज़ नेवर नेगेटिव, ये याद रखना है। अच्छा, अब इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, द ओनली क्रिटिकल पॉइंट इज़ x इज़ इक्वल टू -4 वेयर द एक्सप्रेशन इक्वल 0। अगर यहाँ पर हम x -4 लेंगे तो फिर हमें ये क्या देगा, 0 देगा, और कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर पुट नहीं कर सकते, पुट कर सकते सॉरी। जो भी नंबर हम यहाँ पर पुट करेंगे, अगर प्लस नंबर पुट करेंगे या माइनस नंबर पुट करेंगे तो इसका हम स्क्वायर लेंगे और वो नंबर क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ओनली एक नंबर ऐसा है कि हम यहाँ पर पुट कर ले तो हमें क्या मिलता है 0, और हमारे पास क्या है -4। अच्छा, अब इसका सलूशन किस तरह लिखना है, सलूशन सेट ऑल रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाई द इनइक्वालिटीज़। तो इसका जो सलूशन सेट है इंटरवल नोटेशन में हमने लिखा है -∞ से लेकर +∞ तक। इसका मतलब ये है कि ऑल रियल नंबर इस इनइक्वालिटी का सलूशन है। अच्छा, 16 जो है हमारे पास 16,
कि 9x² माइनस 3x प्लस 1 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 6। ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0। तो इसको भी ज़रा गौर से समझो। स्क्वेयर्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये याद रखना है। 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। जो भी रियल नंबर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। द मिनिमम वैल्यू इज़ 0 व्हेन 3x माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 1/3। अगर इसको हम 1/3 लेंगे तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। अच्छा, द इनइक्वालिटी 3x माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन आर इक्वल टू 0 रिक्वायर्स नंबर 1 3x माइनस 1 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या इक्वल टू 0। स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, एक बात हो गई ये। और दूसरा बात हमारे पास क्या है, दी ओनली सोल्यूशन इज़ x इज़ इक्वल टू 1/3। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और वो क्या है, x इज़ इक्वल टू 1/3। इस पर ये 0 हमें देगा, बाकी तमाम नंबर्स पर ये हमें क्या देगा, ग्रेटर देन 0 नंबर देगा। ओनली x इज़ इक्वल टू 1/3 सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। तो सोल्यूशन सेट हम किस तरह लिखेंगे, 1/3। x का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है और वो हमारे पास क्या है, 1/3 है। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास इस तरह है कि मिस्टर हालिस हैज़ अ फील्ड एंड वांट टू मेक अ रेक्टेंगुलर गार्डन विद पैरामीटर ऑफ 68 फुट। रेक्टेंगुलर गार्डन जो है वो फील्ड में बनाना चाहता है और उसका पैरामीटर कितना वो सेलेक्ट करता है, 68 फीट। ही वुड लाइक द एरिया ऑफ द गार्डन टू बी एटलीस्ट जब हमारे पास आएगा किसी क्वेश्चन में और हम इनइक्वालिटी बनाएंगे तो हम ग्रेटर देन आई इक्वल टू का साइन लगाएंगे। 240 एटलीस्ट एरिया कितना होगा, 240 स्क्वायर फीट। व्हाट वुड द विड्थ ऑफ द गार्डन बी, गार्डन का क्या है, वोट कितना होगा, वेट कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा। तो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इस तरह के। गिवन दैट पैरामीटर क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस वेट इज इक्वल टू 68। दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लो तो एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 34। इससे एल की वैल्यू निकालो तो एल इज इक्वल टू 34 माइनस डब्ल्यू। ये हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब एरिया का फार्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई वेट। तो लेंथ मल्टीप्लाई वेट ये एरिया है और क्वेश्चन में दिया गया है कि एरिया कितना वो लेना चाहता है, एटलीस्ट 240। तो मैंने आप लोगों को क्या कह दिया कि एरिया इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 240। तो एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 240। ये इक्वेशन नंबर 2 है। पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ये वैल्यू जो है। अच्छा, तो पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये इल की जो वैल्यू है ये हम यहाँ पर लगाएंगे। 34 माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू इज़ ग्रेटर देन आई इक्वल टू 240। ये मल्टीप्लाई कर लो, 34 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन आई इक्वल टू 240। अच्छा, इसके साथ जो है ये 240 यहाँ पर आएगा तो ये माइनस बन जाएगा और इसके बाद हम इसके साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस, ये माइनस, ये तो प्लस बन गया था तो माइनस के मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये क्या बन गया, प्लस, और इनइक्वालिटी चेंज होगा। अच्छा, क्या था, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, तो क्या होगा, लेस देन आर इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। डब्ल्यू स्क्वायर माइनस 10w माइनस 24w प्लस 240 लेस देन आर इक्वल टू ये। तो इसमें w कामन निकालना है, इसमें -24 कामन निकालना है। तो हमारे पास w माइनस 10 इंटू डब्ल्यू माइनस 24 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो implies that w minus 10 is less than or equal to 0, implies that w is less than or equal to 10, or w minus 24 less than or equal to 0 implies that w less than or equal to 24. तो width must be between 10 foot and 24 feet। width जो है या 10 होगा या 24 होगा या इसके दरमियान होगा, सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 के r माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लेस देन 0। ये चेक करना है कि इसका इनइक्वालिटी, ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो इसका तरीका तो आसान है, यहाँ पर x लिखना है और यहाँ पर ये इनइक्वालिटी लिखना है। x की वैल्यू क्या है, -2 माइनस 1 0 1 2 और ये इनइक्वालिटी एक एक वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। तो ये -2 यहाँ पर पुट करना है
2 into minus 2 square plus 3 into minus 2 plus 1 less than or equal to 0, implies that 2 2s are 4, 4 2s are 8, plus minus 2 3s are 6 plus 1 implies less than or equal to 0, implies that इसके एडिशन से क्या आता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से 3, तो 3 लेस देन आर इक्वल टू 0, नो ये तो फाल्स है, तो -2 इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। फिर -1 हम यहाँ पर पुट करेंगे, 2 इंटू -1 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0, इम्प्लाइज दैट इसका पावर क्या है E1, तो 2 1 जार 2 प्लस 2 आएगा, प्लस माइनस 3 और प्लस 1, इसके एडिशन से आता है 0, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0 लेस देन आर इक्वल टू 0, यस। इस तरह आप लोग 0 1 2 ये भी पुट कर लो, तो 0 पर ये हमें क्या देता है 1 लेस देन 0, ये भी गलत है। 1 पर क्या देता है 6 लेस देन 0, ये भी गलत है। 2 पर क्या देता है 15 लेस देन 0, ये भी गलत है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है और एक क्या है -1, x इज इक्वल टू -1। तो ये लिखना है x इज इक्वल टू -1 इज़ द ओनली सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अच्छा, अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का स्टेटमेंट ये है कि द स्टॉपिंग डिस्टेंस डी ऑफ एक्स इन मीटर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट x किलोमीटर पर आवर इज़ मॉडल बाय डी ऑफ एक्स। स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो एक फार्मूले की मदद से उसने बनाया है, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.05x स्क्वेयर प्लस 0.2x। इफ़ द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस अलाउड इन अ स्कूल जोन, स्कूल जहाँ पर स्कूल होते हैं वहाँ पर मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए 35 मीटर। फाइंड द स्पीड रेंज दैट इंश्योर्स द स्टॉपिंग डिस्टेंस डज नॉट एक्सीड दिस लिमिट। तो हम स्पीड की रेंज मालूम करेंगे कि वो स्टॉपिंग डिस्टेंस से ज़्यादा ना हो, डज नॉट एक्सीड दिस लिमिट्स। अच्छा, तो क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरह करेंगे कि स्टॉपिंग डिस्टेंस डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये गिवन है 0.05x स्क्वायर प्लस 0.2x लेस देन आर इक्वल टू, मिनिमम का मतलब क्या है, मैक्सिमम का मतलब क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 35 या 35 से कम। क्वेश्चन में क्या दिया गया था, मैक्सिमम, तो ये वाला चीज़ जो है ये हम ये 35 से कम लेंगे, लेस देन आर इक्वल टू 35। अच्छा, तो ये 35 इस तरह पाएगा, तो 0.05x स्क्वेयर प्लस 0.2x माइनस 35 प्लस देन आर इक्वल टू 0। अब इसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 5x स्क्वेयर माइनस 20x माइनस 35 100 लेस देन आर इक्वल टू 0। 5 इससे कामन निकालो तो x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 700 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये 5 वहाँ पर जाएगा 0, तो x स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 700 लेस देन आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गया। तो हम इसका सोल्यूशन मालूम करेंगे, सोल्यूशन इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास x क्या है 1, b कितना है 4 और c कितना है -700। क्वाड्रेटिक फार्मूले लगाने हैं -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइड बाई 2a। ये वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करेंगे, कैलकुलेशन कर लो। तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये इसके साथ ऐड होगा, ये आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट ये आता है। तो एक दफ़ा ये हम प्लस लेंगे और एक दफ़ा माइनस, -4 प्लस 53.1 डिवाइड बाई 2 एंड -4 माइनस 53.1 डिवाइड बाई 2। तो ये हमें क्या देगा, क्रिटिकल पॉइंट्स। -4 इससे माइनस कर लो और फिर 2 पर डिवाइड कर लो, ये आएगा। फिर -4 और -53 को ऐड कर लो, 2 पर डिवाइड कर लो, तो हमारे पास ये आएगा। सोल्यूशन क्या आ गया, 0 लेस देन x लेस देन आर इक्वल टू 24.55। ये हमारा जो है रेंज मालूम हो गया। ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये वैल्यू नेगेटिव है, तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, नेगेटिव वैल्यू हम डिस्टेंस में नहीं लेंगे। तो इसलिए हमारे पास जो x का वैल्यू है या तो 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना है 24.55 किलोमीटर पर आवर। ये हमने स्पीड मालूम कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास कि अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ टू बी इनक्लोज विद अ फेंस, द टोटल लेंथ ऑफ द फेंस इज़ एट मोस्ट 60 मीटर एट मोस्ट। तो एट मोस्ट जब आता है तो हम लेस देन आर इक्वल टू का निशान लगाएंगे। एंड द वेट एक्स ऑफ द गार्डन इज़ ट्वाइस इट्स लेंथ, वेट लेंथ का क्या है ट्वाइस है। फाइंड द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आप
गार्डन के अतराफ डायमेंशन मालूम कर लो। तो सोल्यूशन किस तरह करेंगे, लेट लेंथ इज़ इक्वल टू एल एंड वेट इज़ इक्वल टू एक्स, लेकिन बुक में दिया गया है कि एक्स क्या होगा, वेट क्या होगा, 2 टाइम एल होगा। तो इसलिए एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 2l आ गया। अब पैरामीटर हम निकालेंगे। पैरामीटर का फार्मूला क्या है, p इज़ इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस वेट, और उसने दिया गया है कि और लेस देन आर इक्वल टू क्या है 60, क्या है 60। तो 2 इंटू एल प्लस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 60। अब x कितना है 2l, तो 2 इंटू एल प्लस 2l लेस देन आर इक्वल टू 60। 2 इंटू इसको ऐड कर लो 3l लेस देन आर इक्वल टू 60, 2 3 आर 6l लेस देन आर इक्वल टू 60। दोनों साइड को 6 से डिवाइड कर लो तो l लेस देन आर इक्वल टू 10 मीटर। अच्छा, सिंस वेट हमने क्या लिया था, वेट इज़ इक्वल टू एक्स, एक्स इज़ इक्वल टू 2l, और l हमारे पास लेस देन आर इक्वल टू क्या है 10, तो यहाँ पर 10 पुट कर लो तो 20। तो x लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा 20 होगा। अच्छा, नॉन नेगेटिव डायमेंशन हम लेंगे। यहाँ पर हमारे पास x l क्या है लेस देन आर इक्वल टू 10, तो इसमें तो नेगेटिव भी आ सकते हैं, और यहाँ पर x क्या है लेस देन आर इक्वल टू 20, इसमें भी नेगेटिव आ सकते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है। नॉन नेगेटिव डायमेंशंस आर l ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। लेंथ भी पॉजिटिव होगा और वेट भी पॉजिटिव होगा। तो हम l पर एक कंडीशन लगाएंगे, l हमारे पास 0 और 10 के दरमियान होगा, 0 से बड़ा होगा और 10 के बराबर या 10 से कम होगा, इसका मतलब ये है। तो x हमारे पास क्या था 2l। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 2 एग्ज़ाम्पल कंसिडर कर लिए हैं। अगर l हमारे पास 5 है तो x कितना होगा 10 होगा, यहाँ पर 5 पुट कर लो। अगर x हमारे लेंथ हमारे पास 7 है तो x कितना होगा 14, यहाँ पर 7 पुट कर लो। तो ये हमारे पास था एक्सरसाइज 4.1। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।